हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल टीचिंग पॉइंट ऑनलाइन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल के आई है और ये है एनपीसीआईएल की तरफ से, जो कि बिल्कुल परमानेंट वैकेंसी है। और ये इस वैकेंसी को सिर्फ आईटीआई वाले और +2 वाले फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिसका सपना है कि भाई हम एनपीसीआईएल में जाएंगे, है ना, और ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो एनपीसीआईएल, किसी बच्चे को पता है भाई एनपीसीआईएल है क्या? तो बता दें कि एनपीसीआईएल जो है ना, ये भारत सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, है ना, का एक जो है बड़ा पीएसयू है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कार्य करती है ना। और इसका जो मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य की अगर पूछा जाए बात हुई भाई एनपीसीआईएल करता क्या है, तो बोलेंगे कि ये जो है बिजली का निर्माण करता है, संचालन करता है, रख रखाव करता है। तो बिल्कुल काफी अच्छा वैकेंसी है आप सभी के लिए। इसमें जो आप सभी के लिए जो वैकेंसी निकल के आ रही है, वो है स्टाइपेंड्री ट्रेनी का। जिसको टेक्नीशियन कहते हैं, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, टेक्नीशियन कहते हैं। तो हम देखेंगे सीधा एडवर्टाइजमेंट पे जाकर के कि आज जो ये 17 पेज का ये जो टोटल एडवर्टाइजमेंट है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्या हाँ इस फॉर्म के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी दबा दें, ताकि जो है आप ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी वैकेंसी आती है, आईटीआई लेवल से, डिप्लोमा लेवल से, टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हम चलते हैं सीधा एडवर्टाइजमेंट की तरफ। और एडवर्टाइजमेंट में जो है, आपका एडवर्टाइजमेंट में क्या है देखेंगे। अब कहता है कि एनपीसीआई सीआईएल, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइलाइटर को थोड़ा हम ले लेते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये कार्य करती है, पीएसयू है, जैसा हम बता दिए। अब कह रहा है कि सर इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात किया जाए, तो ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अब यहाँ पे ये फॉर्म फिलअप होना जो है आपका 8 जून 2026 से स्टार्ट होगी, और ये 9 नहीं है, 29/6/2026 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। ये फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो आप बिल्कुल अप्लाई इसको कर दीजिएगा। अब इसमें जो वैकेंसी है, वैकेंसी का क्या हम वैकेंसी का जो यहाँ पे है डिटेल थोड़ा सा उसको हम देख लें। तो वैकेंसी का जो डिटेल है, कहता है डिटेल ऑफ द वैकेंसी ब्रेकअप, यानी कि कहता है कैटेगरी वाइज जो आपका यहाँ पे ब्रेकअप वैकेंसी है, वो क्या है, कैटेगरी 2 का वैकेंसी। किसका बोलेंगे, कैटेगरी 2 का। इसमें जो है स्टाइपेंड्री ट्रेनी टेक्नीशियन का बहाली है, जिसमें करंट और बैकलॉग के लिए वैकेंसी है ना, करंट और बैकलॉग के लिए वैकेंसी है। अगर यदि बात किया जाए यहाँ पे सर, कैटेगरी 2 में जो है स्टाइपेंड्री ट्रेनी, जिसको हम टेक्नीशियन कहते हैं, एसटी या फिर हम टीएन कहते हैं, है ना, इसमें जो है आपका वैकेंसी क्या क्या है, प्लांट ऑपरेटर का। सर प्लांट ऑपरेटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगा, हम आगे देख लेंगे। अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, तो आईटीआई में जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स किए हुए हैं, है ना, तो वो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसका जो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितना है, नंबर ऑफ पोस्ट 15 है, तो बिल्कुल इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब कहता है इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक की बात किया जाए सर, तो इंस्ट्रूमेशन मैकेनिक की बात किया जाए, इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी की तो टोटल कितना है, 15 है। इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी की बात किया जाए सर, इलेक्ट्रीशियन में 40 कितना है, 47 पोस्ट है। और यहाँ पे फिटर की बात किया जाए, तो फिटर में जो है आपका कितना है टोटल, फिटर में 3030 वैकेंसी है। टर्नर की बात किया जाए, मैशनिस्ट की बात किया जाए, तो टर्नर में 5 वैकेंसी है, मैशनिस्ट में 5 वैकेंसी है, और वेल्डर में कितना है, तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है। अगर टोटल वैकेंसी की बात किया जाए ना, तो टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी की बात किया जाए 255 वैकेंसी है, जो कि काफी जो है मेजर वैकेंसी है, क्योंकि पीएसयू में जो है ज्यादा वैकेंसियां नहीं आती है 1000 वगैरह में, ठीक है। तो बिल्कुल ये काफी अच्छा वैकेंसी है, क्योंकि इसमें पीएसयू में बहुत सारे बच्चे फॉर्म को अप्लाई भी नहीं करते हैं, है ना। चलिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर की हम बात बता ही दिए। अब आगे जो हम देखेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि सर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब क्या, यानी कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास क्वालिफिकेशन होना क्या चाहिए। तो हम यहाँ पे बात करते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर ये बात किया जाए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात किया जाए, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे कह रहा है पोस्ट 1 कैटेगरी 2 जो है यहाँ पे स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए, है ना, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग जिसको हम टेक्नीशियन कहते हैं, बता दिए है। अब कहता है कि सर इसमें प्लांट ऑपरेटर का बहाली है। प्लांट ऑपरेटर का जब बहाली है, तो उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आप देख लीजिए। कहता है +2, यानी कि सर सीधा सीधा हम बता दें इसको, आईसी होना चाहिए। आईसी में सब्जेक्ट जो है वो क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। और आपको परसेंटेज की बात किया जाए तो 50% होना चाहिए, है ना। अब कहता है कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड इंग्लिश 1 सब्जेक्ट ऑफ द, यानी कि लिस्ट एट द एसएससी 10th लेवल। जब आप 10th में पढ़े होंगे ना, तो 10th में कह रहा है कि 10th में जो आपका है, कम से कम कोई भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश होना जरूरी है ना, आपने इंग्लिश को पढ़े होंगे। अगर 10th में एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रखे थे, अगर जो 12th में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, और परसेंटेज की बात किया जाए तो 50% है, तो आप इस फॉर्म के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आगे कह रहा है भाई,
यहाँ पे पोस्ट कैटेगरी 2 की बात किया जाए जो है स्टाइपेंडी ट्रेनिंग जिसको हम टेक्नीशियन कहते हैं, है ना? तो अब कहता है कि सर इसका डिसिप्लिन क्या है? अगर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स में आईटीआई किए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में मैकेनिक में आईटीआई किए हैं, इलेक्ट्रीशियन में आपने आईटीआई किए हैं, या फिटर ट्रेड में किए हैं, टर्नर में, मशीनिस्ट में या वेल्डर में, तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब कहता है कि सर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या? 10th में कितना 50% चाहिए, ठीक है। और इसके लिए सब्जेक्ट आपका 10th में क्या क्या होना चाहिए? साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और 2 ईयर का आईटीआई होना चाहिए, है ना? 2 ईयर का आईटीआई होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेड ट्रेड जो है मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड में जो इसमें मेंशन है उस ट्रेड में होना चाहिए। और साथ में जो सबसे बड़ा ये है जो है यहाँ पे चैलेंजिंग पॉइंट कि भाई इसमें एक्सपीरियंस, है ना? क्या कह रहा है कि 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अगर यदि आप कोर्स को कंप्लीट कर लिए, मतलब क्या सर बताइए इसको? इसका मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि सर अगर यदि 10th में, है ना, 10th प्लस आईटीआई, आईटीआई अब प्लस क्या यहाँ पे 10th प्लस एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस 1 ईयर का, कितना ईयर का? 1 ईयर का। तो हम बात करते हैं कि कैंडिडेट शुड हैव स्टडी इंग्लिश एज द वन ऑफ द सब्जेक्ट। कह रहा है कि भाई वही क्राइटेरिया है कि अगर दी 10th में कोई एक सब्जेक्ट, वन सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? वन जो सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई इंग्लिश एक होना चाहिए। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 50% होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? 50% आपका होना चाहिए, है ना? तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका कोई भी ट्रेड से आईटीआई यहाँ पे होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस की बात की जाए, सर एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए? तो एक्सपीरियंस जो है जिस फील्ड में आपने आईटीआई किए हैं, जिस ट्रेड में, बस उसी फील्ड में उसी के रिलेवेंट, है ना, आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अब आगे हम देखेंगे तो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई तुम प्लांट ऑपरेटर में जो 12th किए हैं वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साइंस से, है ना? और जो यहाँ पे टेक्नीशियन के लिए पोस्ट के लिए जो है, जो बच्चे ने 10th प्लस आईटीआई प्लस एक्सपीरियंस उनके पास है तो उसके लिए काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चलिए आगे हमने देखेंगे क्या है सैलरी स्ट्रक्चर की बात। सर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? तो सैलरी स्ट्रक्चर जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें सैलरी कितना मिलेगा, है ना? तो सैलरी काफी अच्छी है ना? तो बिल्कुल आप सैलरी को देख लीजिए एक बार। कहते हैं कि पे लेवल इज द अप्रोक्सीमेट मंथली, है ना? मंथली कितना होगा? तो सबसे पहले हम बता दें कि सर इसका जो ट्रेनिंग है ना, जब आपका सिलेक्शन होता है ना, तो इसका जो ट्रेनिंग होता है टोटल टोटल 2 ईयर का ट्रेनिंग है। तो 2 ईयर का जो ट्रेनिंग है उसके बाद ही आपका जो है आपका सिलेक्शन वहाँ पे परमानेंटली एक जॉब हो जाएगी, है ना? क्योंकि वही पोस्टिंग हो जाएगी आपका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कहता है स्टाइपेंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग। अगर दी यानी कि 2 साल का जो ट्रेनिंग होगा उसमें पहला जो साल है आपका फर्स्ट ईयर, आपको 20,000 पर मंथ मिलेगा। इसमें जो है प्लस प्लस जो है आपको बहुत सारे अलाउंस भी है ना? ठीक है। तो लगभग लगभग समझिए 25,000, है ना? 25,000। और उसके बाद सेकंड ईयर में आपको 22,000 अप्रोक्सीमेट मिलेगा, है ना? प्लस अलाउंस भी जोड़ दीजिए। तो अलाउंस अगर जोड़ देते हैं तो 25 के अप्रोक्सीमेट आपका सैलरी बन जाता है। सर आफ्टर 2 ईयर, है ना, 2 ईयर के बाद आपका क्या होगा? ड्यूरेशन, ये तो ट्रेनिंग का था, है ना? 2 ईयर का ट्रेनिंग है। और यहाँ पे कहता है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। कंप्लीशन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जो है वहीं पे अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, मतलब वहीं पे आपकी नियुक्ति हो जाएगी, है ना? जो कि किस पोस्ट पे? सर टेक्नीशियन पोस्ट बी पर, है ना? टेक्नीशियन बी पर, है ना? तो अगर इलेक्ट्रिशियन फिटर या कोई भी ट्रेडर वो उस सब सारा का टेक्नीशियन बी पर ही पोस्टिंग होगा। सर लेवल की बात करें तो लेवल ये 3 का जॉब है ना? तो लेवल जब 3 का जॉब है तो सैलरी भी काफी अच्छी होगी, है ना? अब कहता है कि सर इसमें डीए टीए सारा चीज मिलेगा। अगर यदि आप अपॉइंटमेंट होती हो जाते हैं वहीं पे, नियुक्ति हो जाती है, फिर तो आपको सैलरी जो है लगभग लगभग 35,000, है ना? कितना? 35,000 और टू कितना मिल जाएगा सर? अप्रोक्सीमेट 40,000, है ना? 40,000 तो काफी बहुत बढ़िया आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। इतना अच्छा अगर यदि अपना लाइफ को लगता है कि सर हमें एक अच्छा एनपीसीआईएल में जा करके एक अच्छे लाइफ को हम ये कर पाएँ, तो बिल्कुल आप बिंदास होकर के चले जाइए। सर इसमें बहुत सारे अलाउंस भी है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सारा चीज़ जो है एचआरए वेचआरए जो भी है, आपको जो है सारा फैसिलिटी, बहुत सारी फैसिलिटी है। बिल्कुल आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे लोन वोन का क्या फैसिलिटी है, यानी ए टू जेड यहाँ पे जो है आपको ये यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, एक बार आप बिल्कुल अच्छे से रीड कर लीजिए, जो काफ़ी अलाउंस है। ठीक है, तो हमको लगता है सैलरी में कहीं कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आप लोग आराम से इसमें जा सकते हैं। अब कहते हैं सर एज लिमिट क्या? तो एज लिमिट जो है हम बता देते हैं सीधा सीधा। अगर दी जनरल वाली का, है ना, अगर दी यूआर की बात किया जाए 18 टू कितना होना चाहिए सर? 24 होना चाहिए। अब ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी जो है, ओबीसी की बात किया जाए तो 3 ईयर इसमें ऐड कर लीजिए, है ना? टोटल 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एससी
SC या ST की बात किया जाए तो टोटल प्लस 5 ईयर कर लीजिए। वहीं पे PWBD यानी हैंडीकैप PWBD की बात किया जाए तो 10 ईयर प्लस 10 ईयर कर लीजिए, है ना। तो आप अगर आप इस एज को फुलफिल कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपका सारा ये जो है मेंशन है, आप इसको एक बार देख लेंगे, है ना। आगे जो है आगे जो है सिलेक्शन प्रोसीजर जान लेंगे सर। सिलेक्शन, अच्छा हाँ, अब क्या था इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की भी बात कही गई कैटेगरी 2 में। स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियन में जो है आपको बता रहा है मिनिमम, वैसे स्टूडेंट का मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट जो है 45.5 केजी होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो बिल्कुल इससे इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब कहते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगा, तो हम इस पे आगे हम वीडियो बनाएंगे, है ना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा और इसका जो है इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है आप सभी को। तो एनपीसीआई काम किस तरह से करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पूरा ऑल इंडिया में, ठीक है। तो हम इस पे अगर आप लोग का डिमांड हो तो बिल्कुल हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे, है ना। अब हम बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसीजर का। तो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है सर, सुनिए, तो सिलेक्शन जो प्रोसीजर है ये क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। अब कहते हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी या टेक्नीशियन की बात किया जाए तो हमने बता दिया कि ये जो वैकेंसी है किसके किसके लिए है, आप सारा हम यहाँ पे क्लियर कर ही दिए हैं। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर सीबीटी एग्जाम होगा, है ना। और क्या होगा, एडवांस टेस्ट होगा। अगर हम बता दें, है ना, कि सर सीबीटी जो होगा वो सीबीटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, 1 घंटे का एग्जाम होगा। उसमें से आपका क्वेश्चन कितना रहेगा, मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस का 20 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 50, और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा, तो टोटल कितना हो गया 150, है ना। तो 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें क्या कह रहा है कि 3 मार्क्स ऑफ द अवॉर्डेड फॉर द ईच करेक्ट आंसर। अगर एक करेक्ट होता है तो आपको 3 नंबर मिलेगा। अगर यदि यहाँ पे आपने एक गलती कर देते हैं, ईच मतलब प्रत्येक गलती पर आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा, है ना। तो अगर देखा जाए तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है ना। तो आप लोग एग्जामिनेशन को थोड़ा अच्छे से जो है तैयारी करके जाए, है ना, ज़्यादा नेगेटिव हम ना लें। अब कहते हैं कि सर क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड क्या है, तो क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, है ना। मतलब क्वालिफिकेशन तो बता ही दिए, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड कि सर हमें पास कितना में करना है। तो हम बता दें कि जो जनरल से जो बच्चे आते हैं ना उसके लिए 40% चाहिए, टोटल, यानी कि लगभग लगभग इसका 40% निकाल लीजिए कि कितना नंबर होगा, तो इतना पे आपका सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन होगा नहीं, ये है मिनिमम आपका जो है क्वालिफाइंग मार्क्स। सिलेक्शन तो मान लिया अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। अब कहता है SC ST OBC EWS के लिए जो है आपको 30%, है ना, 30% मार्क्स चाहिए। तो उसी तरह से PWBD के लिए भी 30%, है ना। तो आप इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप दूसरा स्टेज पे चले जाते हैं, एडवांस टेस्ट पे, है ना। तो एडवांस टेस्ट में आपको जो है मतलब ट्रेड के रिलेवेंट ही आपका होगा, डिसिप्लिन रिलेवेंट जो आपका होगा वही आपका बहुत ही होने वाला है। अब आगे क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड ये सारा चीज़ पे हम बात कर लिए। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात होगी भाई, है ना। तो टोटल देख लेंगे, ये जो आपका जो है टोटल एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए ये 17 पेज का है। तो आपको ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, है ना। टेलीग्राम ग्रुप जो है किस नाम से आएगा, टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अन्यथा आप जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं गुरुकुल टीचिंग ऑनलाइन, है ना, ठीक है। गुरुकुल टीचिंग पॉइंट पे जाकर के आप क्या करेंगे, टेलीग्राम एक सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग देख लेंगे। अगर यदि लगता है कि सर इससे और कुछ क्वेरी रह गया है ना, क्वेरी तो ये फॉर्म भरने में ये लगता है कि एनपीसीआईएल का पूरा सर इन्फॉर्मेशन दीजिए अच्छे से, किस तरह से काम करती है, जब हमारा पोस्टिंग होगा तो हमें क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ पे अगर चाहते हैं कि भाई पूरा हमें जानकारी हो तो आप इस पे जो है कमेंट्स में लिखिए कि सर हमें ये चीज़ का जानकारी है चाहिए, तो बिल्कुल हम उस पे एक जो है एक क्या करेंगे वीडियो बना देंगे, है ना। क्या बना देंगे, एक वीडियो बना देंगे, ताकि आप उस वीडियो से पूरा A to Z जो है एनपीसीआईएल के जानकारी को आप ले सकते हैं, है ना। और अगर लगता है कि फॉर्म भरने से भी कोई हमें फॉर्म भर के भी बता दिया जाए तो उसके लिए भी आप लोग बताएंगे, है ना। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऑल इंडिया लेवल से कोई भी वैकेंसी आती है तो सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, है ना। और जो है ताकि आपको सारे वैकेंसी आप लोग अटेंड कर पाए, है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जहाँ भी हैं स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।